वर्तमान सरकार की नीतियां बिल्कुल खराब है। आज किसानों के खेत में पानी नहीं है। जो डीजल है, डीजल इतनी महंगी हो गई कि किसान चला नहीं सकता है। बेरोजगारों को, गरीबों को, छात्र नौजवानों को सबको जीना मुश्किल हो गया है। इन्होंने शिक्षा पर आघात किया है, गरीबी पर आघात किया है, राशन पर आघात किया है। एमए पीएचडी कर करके अपने पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया उनका। उनसे भी वो घूस और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य में हमारे नीतीश सरकार जी हैं, इनके आंख के तले आप देखिए पटना में तमाम बड़े बड़े जो कोचिंग है उसमें कितनी लूट हो रही है। गरीब के बेटे नहीं पढ़ सकते हैं। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बिहार में आज प्रतिरोध मार्च जारी है। कड़ी धूप है और इस धूप में देखिए पेड़ के छांव के नीचे ये सभी महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। ये राजद के कार्यकर्ता भी हैं, सीपीआई-एम के कार्यकर्ता भी हैं। पटना, मसौढ़ी सहित अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इनके दर्द को समझना होगा। इनका कहना है कि सरकार का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। हमने कई सरकारें देखी है, सरकारें आई गई, लेकिन परिस्थितियां जो है वो आज भी वही है। किसान है, कहाँ से आते हैं? मसौढ़ी से। और आप आज यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से, क्या मुद्दा लेकर आए हुए हैं? हम लोग आए हैं कि किसानों के जो हालात है आज बहुत दयनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने 8 साल पूर्व जो वादा किया था कि किसानों का वाजिब दाम पर, उसका डेढ़ा दाम पर उनका उपज का कीमत हम दे करके खरीदी करवाएंगे, लेकिन ये आज तक मोदी सरकार नहीं किया। उसके बदले में ये चुपके से लॉकडाउन के समय में 3 काला कानून ला करके किसानों पर लाद दिया, जिसका विरोध हमारे पार्टी के कानून तो वापस ले लिया गया। किसानों की स्थिति जो है वो दिख रही है। आज आप लोग यहाँ पर महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर आए हुए हैं। ये बताइए, आप कई सरकारों को आपने कहा कि देखा हमने, क्या लगता है जो वर्तमान सरकार की नीतियाँ है क्या वो सही है? वर्तमान सरकार की नीतियां बिल्कुल खराब है। आज किसानों के खेत में पानी नहीं है। जो डीजल है, डीजल इतनी महंगी हो गई कि किसान चला नहीं सकता है। दूसरी बात है कि खाद जो आज बाज़ार में, काले बाज़ार में बिक रहा है, डीएपी पहले खुलायाम जो हम लोग को मिलता था, अपना दुकान में गए जहाँ होलसेल था वहाँ से हम लोग उठा लेते थे, यूरिया उठा लेते थे, लेकिन आज वो एक खाद नगन है। हम लोग खोजते चल रहे हैं कि खाद कहाँ मिलेगा। कुछ अगर धान का रोपनी भी हुआ है तो खाद के चलते वे पूर्ण रूप से उसका फसल पूर्ण नहीं हो पाता। इनकी आंखें, ये भले बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनके आंखें बहुत कुछ कह जा रही है। किसान है, दर्द भी है। मसौढ़ी पटना से आए हैं और भी लोग हैं, बात करते हैं। काका ये बताइए, सरकार जो है कह रही है कि हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार की बातें सही तरीके से क्या जमीनी स्तर पर मिल पाती है? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। एकदम डिक्टेटरशिप की सरकार है। हम लोग शिक्षित बेरोजगार आदमी हैं, मसौढ़ी से आए हैं और इनके रीजन में बहुत महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारों को, गरीबों को, छात्र नौजवानों को सबको जीना मुश्किल हो गया है। इन्होंने शिक्षा पर आघात किया है, गरीबी पर आघात किया है, राशन पर आघात किया है, आपको डीजल पर आघात किया है। गैस सिलेंडर जो है 1200 रुपये मिल रहा है। आम आदमी को जीना इस सरकार में मुश्किल हो गया है। ये तो सरकार वो है जो कि फ्रांस में लुई 16वां बोलता था कि आई एम स्टेट, वही इनका विचार है। इन्होंने ही कहा कि आई एम स्टेट, मैं भी स्टेट हूँ, वही कहता हूँ। मोदी का या शाहजी का? हाँ, मोदी जी का। ये तो सीधे समझिए कि डिक्टेटरशिप की सरकार है। यहाँ गरीबों को, आम लोगों को जीना एकदम बस से बदतर हो गया है। यह हालात रहा सरकार को तो गरीब कहाँ जाएंगे, बेरोजगार कहाँ जाएंगे, शिक्षित नौजवान कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं। हम तो इसके लिए बहुत चिंतित है इस सरकार से। इन्होंने बड़े बड़े लुभावने दिए थे, लेकिन वो लुभावने सब के सब फेल हो गए। आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। रोजी रोटी के लिए लोग तबाह है, जीने के लिए तबाह है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने गरीबों के, नौजवानों को, देश के जनता को पेट पर लाठी मारा है। आज राशन नहीं मिल रहा है। 2 किलो 1 किलो राशन मिलता है, गेहूं मिलता है। क्या बताइए, उससे एक आदमी खा लेगा? 400 रुपया पेंशन से जी लेगा? बताइए। रोड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन देश के गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। सरकार ने कह रही है, लेकिन आपसे जनता तो खुश नहीं है। जनता तो मर रही है, देख रहे हैं।
आज इस देश में देख रहे हैं कि आम लोग तरस हैं भूखे से। आई विदेश में राशन भेज रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं। आज लोगों को 2 किलो 1 किलो 3 किलो गेहूं मिलता है। क्या वो गेहूं जो है मिल में पिसाएगा? वो तो धोते ही खत्म हो जाएगा। तो भाई जब हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में लोग मर रहे हैं, गरीबी से तरसते हैं, रोजी रोटी के लिए तरसते हैं, आइए विदेश में जो है से गेहूं भेजते हैं। आप CPIM ज्वाइन किए हैं, मसूरी से आते हैं। हाँ, मसूरी क्या से। रीजन रहा जो कि आपने पार्टी ज्वाइन किया? हम नौजवान आदमी हैं, बहुत पुराने हम CPM के नौजवान हैं, बहुत पुराने हैं। हम कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी हैं, हम कलाकार हैं, संस्कृति मंच के आदमी हैं। मेरा नाम शंकर भारती कोवाल है, लेकिन हम शुरू से ही जलवादी विचारधारा के हैं। और आप जान लीजिए, आप तो मीडिया है, पत्रकार हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, वो जो है से लाल झंडे के ही सिपाही होते हैं। तो मैं शुरू से ही लाल झंडे का सिपाही हूँ। लाल झंडा उठा लिए? हाँ, एकदम उठा लिए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम भी मसूरी से हैं, CPIM। शिक्षित हैं? हम तो बीत रही कॉलेज में हैं, शिक्षक हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश क्यों है? इसलिए आक्रोश है कि सरकार के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। जितने इन्होंने लुभावने वादे किए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिल करके आज जो मिडिल फैमिली है तमाम को और नीचे ढकेल रही है। सत्ता पर बैठे रहने के लिए इतना गरीबों को कमजोर कर दो कि हमारे खिलाफ कल भविष्य में खड़ा नहीं हो। यही नीति है केंद्र सरकार की और मिली भगत है राज्य सरकार। आज जितने भी बीत रही, चाहे हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम को ये सरकारें समाप्त कर रही है। इन्होंने कहा था कि बीत रही कॉलेज को हम जो है परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अनुदान की राशि दूंगा, लेकिन इनके अनुदान नहीं मिल रहे। मिलते भी हैं तो इनके जितने भी विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, तमाम भ्रष्ट बैठे हुए हैं। वो भी आपको जो है मरे हुए जो वित्तरहित में लोग हैं, MA PhD कर करके अपने पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया उनका, उनसे भी वो घूस और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य में हमारे नीतीश सरकार जी हैं, इनके आंख के तले आप देखिए पटना में तमाम बड़े बड़े जो कोचिंग है उसमें कितनी लूट हो रही है। गरीब के बेटे नहीं पढ़ सकते हैं, चाहो हम कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आपके नेता भी कभी कभी कहते रहते हैं नीतीश कुमार तो समाजवादी नेता है। आप मानते हैं? नहीं, इसलिए नहीं मानते हैं कि समाजवादी केवल लेवल लगाने से नहीं होगा। उनकी नीतियों को हम धरातल पर देखेंगे। उनकी नीतियां जो है समाजवादी नहीं है, लोहियावादी का नहीं है। लोहिया जी का सोच था कि अगर एक व्यक्ति के पास 1000 हो तो कम से कम दूसरे व्यक्ति के पास 600 हो। इतना से ज्यादा फासला, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। जो नीतीश कुमार के राज्य में आप देखे भी RCP टैक्स, पहले कहते थे हम लोग कि RCP टैक्स पहुंचाता है वही पदाधिकारी, चाहे ब्लॉक में रहता है, थाना में रहता है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग RCP सिंह करते थे जदयू में थे। आज उनका उजागर हुआ है तमाम मीडिया के द्वारा कि उनके कितने 58 को प्लॉट खरीद लिया है, करोड़ों रुपया उनके बैंक में सर रहे हैं। जैसी जदयू से निकला तमाम चिट्ठे निकल रहे हैं। केवल लूट कर रही है सरकार। इनके अंदर जितने सड़क निर्माण हो रहे हैं उसमें लूट हो रहा है। लेकिन शिक्षा का हाल आप जाइएगा देहात क्षेत्रों में तो 10+2 बना दिया गया है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। आपने RCP सिंह की बात की। हाँ। RCP सिंह नीतीश कुमार के करीबी है और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इतने सालों तक अकूत संपत्ति बन गई, क्या नीतीश कुमार के कानों में जू नहीं रहेंगे? क्या नीतीश कुमार को पता नहीं चला? नीतीश कुमार बहुत ही एक चालाक व्यक्ति हैं। वो सब जानते थे कि हमारे राज्य में सारे मंत्री के यहाँ इनका टैक्स वसूली जाता है। चाहे थाना हो चाहे ब्लॉक हो, वही वहाँ स्थायी रूप से रह सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, CO वही रह सकता है। तमाम पदाधिकारी वही जम के रहता है जो यहाँ इनके मंत्री, संबंधित मंत्रियों का पैसा पहुँचाता है। ये सारे चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं। ये एक मौनिया बाबा के रूप में रहते हैं और किसी पर प्रतिक्रिया महीनों दिन बाद देते हैं। लेकिन मौनिया बाबा भी जानते हैं कि देश में बड़े बड़े मौनिया बाबा कितने समाज के लिए खतरनाक हुए हैं। वही मौनिया बाबा के रूप में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं और सारे गरीबों पर एक पर गरीबों का सबसे बड़ा, सभी आप जानते हैं मीडिया कर्मी आप भी पढ़ लिख के आए हैं कि समाज के विकास का जो रीढ़ है वो एजुकेशन है। ये एजुकेशन को ही चौपट करके बैठे हैं। चाहे आप इनका जिलाधिकारी जाते हैं, यहीं पर आपके बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में लड़कियों से प्रश्न करते हैं, लड़कियां जवाब भी देती है, लेकिन वही लड़की कहती है कि DM अंकल हमको केमिस्ट्री के टीचर नहीं है। इनके औकात नहीं है कि वो वहाँ केमिस्ट्री के टीचर देंगे, क्योंकि सरकार की नीतियाँ हैं कि तमाम कॉलेज जो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी जो भी है वितरण सबको समाप्त करो और यहाँ निजी विश्वविद्यालय होगा, निजी कॉलेज होगा, सिर्फ पैसे वाले के बाल बच्चे पढ़ेंगे। इस 75 वर्ष में आज़ादी में जो मिडिल फैमिली पढ़ा, मिडिल फैमिली के लोग जो नौकरियां प्राप्त की, चाहे वकील बने, प्रोफेसर बने, तमाम पदों पर गए, लेकिन अब इनकी छाती फट रहा है। और खासकर नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दिया है कि तुम्हें जो है गरीबों के खिलाफ बड़े स्वीट पॉइजन के रूप में काम करना होगा। गरीब को गरीब बनाना, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज
चीज को हो, जो बीजेपी के भी वोट दिए हैं उनको पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा है, जो बीजेपी के वोट दिए हैं जदयू के समर्थन भी रहे उनको कहीं दवाइयां सस्ता नहीं मिले, किताबें सस्ता नहीं मिले, उनके बेटा का मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा, बड़े बड़े कोचिंग में फ्री नहीं पढ़ा रहा, तमाम मर रहे हैं। वोट देते हैं केवल एक अपने उन्माद में देते हैं, एक उनके अंदर जो उन्माद बात आती है वही हो रहा है बिहार के अंदर, देश के अंदर। हम छात्र नौजवानों से आग्रह करेंगे कि आप उन्मादी न बने, आप इधर बहके नहीं, आप मूल मुद्दा को पकड़ें और सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे देश के लोगों लड़े थे, आज अंबानी अडानी की कंपनी राज ला रही है मोदी सरकार। पूरी तरह से हमारे देश के अंदर जो है आज भ्रष्टाचार तमाम चीज व्यस्त है, इसलिए हम लोग प्रतिरोध मार्च में आए। कड़ी धूप है और धूप के नीचे देखिए, बचने के लिए धूप से पेड़ के नीचे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, गाँव से आए हुए हैं। और गांव की बात जो है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि गांव के लोग राजनीति पक्की वाली करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात हुई, आरसीपी सिंह की बात हुई, नीतीश कुमार की बात हुई, मोदी की भी बात हुई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इन्होंने बात की और साफ शब्दों में सुना दिया, कह दिया कि देखिए आपकी नीतियां ठीक नहीं है। नीतियां यदि ठीक रहती तो सरकार की इस स्थिति में नहीं रहती, जनता सरकार के खिलाफ उतरने को तैयार नहीं रहती। बहरहाल महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च जारी है और लोग धूप में तेजस्वी यादव का इंतजार यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां से आगे बढ़ेंगे, डाक बंगला चौराहे को जाना है, देखेंगे क्या कुछ होता है। बने रहे आप हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।